सर्वांना बुद्ध पौर्णिमेच्या खूप खूप मंगलकामना। आपण सगळे इथे एकत्र झाले आहोत एका विशिष्ट कामासाठी। ते आटोपलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर असं वाटलं की पुढचं काही होते की नाही होत असं वाटायला लागलं होतं। त्यावेळेस मी मराठी बोलण्याचे प्रयत्न केले, पण मराठी बोलायची मला सवय नाही आहे आणि मला असं वाटलं की म्हणते निमल मेहताचं हिंदीचं भाषण तुम्हाला चांगलं समजलं, म्हणून मी हिंदी बोलली तरी चालेल, कारण की मला शब्द सापडत नाही मराठीचे। तो मैं हिंदी में बोलूँगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने खाना खाया, आप सभी ने खाना खाया और सबको बोलने और सुनने की ऊर्जा मिली, है ना। और ये विशिष्ट काम यहाँ पर एक परिवार ने किया है, जो स्मृति शेष कोंडीराम लाट जिनका नाम है, वो अभी नहीं है, लेकिन उनका 8 तारीख को स्मृति दिवस है। उस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पर हमें भोजन दान किया है और इसलिए आज हमें फिर से ऊर्जा मिली है कि हम धम्म का कार्य और आगे बढ़ाए, सुने और सुनाए, है ना। तो ये उनका बहुत बड़ा कुशल कर्म है, बहुत महत्व है बुद्धिज्म में भोजन दान को। भोजन दान के बिना ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो काम नहीं होगा। इसलिए हम इस परिवार के बहुत आभारी हैं, सभी की तरफ से हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और फिर वही बात आएगी आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद केवल बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। तो मैं ये कहूँगी कि धम्म के कारवा को आगे ले जाने के लिए जिन जिन बातों की ज़रूरत है और हम में जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसको हम लोग उपयोग में लाएं, अपने से जो होता है वो कार्य करें, सहयोग करें, तो वो कुशल कर्म ही होगा। और जो जो कुशल कर्म करता है तो वो खाली हाथ नहीं रहता है, उसका मंगल निश्चित है ना। बुद्ध ने तो 38 कार्य बताए हैं मंगल के, कि क्या क्या करने से मंगल हो सकता है। तो उसमें से ये एक भी चीज़ उसमें हम ऐड कर सकते हैं कि धम्म के कार्य में, प्रचार प्रसार में हमसे जो भी बन पड़े वो करे, वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे भोजन दान हो। और एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगी कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। यदि अनुशासन नहीं रहेगा तो कार्यक्रम फेल हो जाएगा, इसका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर के लिए हमारा अनुशासन बिगड़ गया था, है ना, तो ऐसा बिगड़ने नहीं देना, इसका हमें ध्यान रखना है। तथाकथित उच्च वर्गीय लोगों ने हमारे समाज को एक नाम दिया है अनार्य। जानते हो अनार्य का क्या मतलब होता है? अनार्य का मतलब होता है अनाड़ी, असभ्य। क्यों दिया होगा ये नाम उन्होंने? खुद को सभ्य बोला, आर्य यानी सभ्य, खुद को सभ्य बोला और हमें असभ्य बोला, क्योंकि हम शिक्षा से वंचित रखे गए। और शिक्षा से जो वंचित रहता है उसे अनुशासन नहीं आता, उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, स्टेज का क्या डिसिप्लिन होता है, घर का क्या डिसिप्लिन होता है, ऑफिस का क्या डिसिप्लिन होता है। ये अशिक्षित व्यक्ति नहीं जानता, किसके सामने क्या बोलना है ये अशिक्षित व्यक्ति नहीं जानता है। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा से वंचित करके हमको असभ्य बनाया और अनार्य नाम दे दिया। लेकिन ये अभी हमें खत्म करना है। हम असभ्य नहीं तो सभ्य है, क्योंकि हम एक पुराने संस्कारों को छोड़कर नए संस्कारों को, नई संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसे हम बौद्ध संस्कृति कहते हैं। और बौद्ध संस्कृति ये सभ्य बनाने का काम करती है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्कृति में फिर पुरानी जो संस्कृति है वो मिलावट हो रही है। हम लोग कहीं आशीर्वाद में अटके हैं, कहीं मूर्ति पूजा में अटके हुए हैं, है ना। किसी को लगता है कि उसको कपड़े पहनाने से पुण्य मिलेगा, वो विषय हो गया, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। ये आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जो भी अंधश्रद्धा, कर्मकांड है, रीति रिवाज है, उसको करना है तो सोच समझ के कर, उसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या फायदा है। जो फायदा नहीं है, हानिकारक है, उसको छोड़ देना है। जो हितकर है उसको स्वीकार करना है। ये एक शब्द में कहूँगी और आशा करूँगी कि आप इसको समझ कर ही आगे अपने में सुधार लाएंगे।
मेरे आदरणीय गुरुजन साड़वे सर, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने मुझे एक विषय यहाँ पर बोलने के लिए बताया था। मैं चाहती हूँ इस विषय पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं। और बड़ा इम्पोर्टेंट विषय उन्होंने मुझे बोलने के लिए दिया। हालांकि बुद्ध मूर्ति की स्थापना है, फिर भी उन्होंने मुझे स्त्री संबंधी विषय दिया। वो विषय है बुद्धकालीन भिक्खुनियां और अंबेडकर युगीन स्त्री समस्या। मैंने जब सुना तो बड़ा अच्छा लगा।